Sat Shri Akal, what's happening, everybody? Everybody from the moment I started, they were like, Ki, where is Honey Paji? We are here only and only for your Honey Singh. They are your fans forever. Like together forever, they are your fans forever. Thank you so much. मेरे को भी काउंट करना पाजी, मैं छुट्टी वाले दिन काम कर रही हूँ सिर्फ आपके लिए. Thank you so much. इनफैक्ट यू नो व्हाट पाजी, आपको वेलकम करने के लिए ना मैंने थोड़ा कुछ लिखने की कोशिश की थी. सो लेट मी ट्राई टू गिव यू अ नाइस वेलकम विद दैट. सो मैं पढ़ के ही बोल पाऊंगी, इतनी नर्वस हूँ. कुड़ी पावे 15 साल तो कट होवे या ओदा 28 लख होवे, पावे ओ हाई हील्स पौंदी होवे या ब्लू आइज चमकौंदी होवे, ਉਹਨਾਂ ਦੇ Wow. ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੀਟ ਤੇ ਥਿਰਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕੀ ਯੋਯੋ ਜਪਦੇ ਨੇ. ਸੋ ਵੈਲਕਮ ਹਨੀ Wow. ਪਾਜੀ ਟੂ ਵੀ Very ਟਾਈਮ. nice. You really good in it. Really good in it. बस और लिखो, मेरा हो गया. और लिखो. That's so sweet of you. Thank you so much, Paji, and thank you for Together Forever as well. मतलब जहां मैंने expect किया था कि perhaps we're gonna get another banger, you came up with such a sweet romantic track. Yeah. ये कहाँ से एकदम पेरिस के ट्रिप के बाद जहाँ पे ऑलरेडी एंड यस ऑफ कोर्स, ओ माय गॉड, आई हैव टू से सो मेनी थिंग्स टू यू. पेरिस का ट्रिप जब मैंने सुना और जब मैं मिलन पाजी से मिली एंड आई गॉट टू नो कि उसके अंदर लाइव इंस्ट्रूमेंट्स यूज हुए हैं म्यूजिक प्रोडक्शन में, it Yeah. blew my mind. It was Thank so you. good and it is so rare. I don't know the technical term for it, but I know softwares use होते हैं म्यूजिक प्रोडक्शन में. बट आपने ढोलक से लेके एवरीथिंग वाज लाइव. पाजी, Yeah. हाथ रख दो सर पे कसम से. Thank you. वो एक्चुअली मेरा So, पुराना स्टाइल है. जब मैं पंजाब में म्यूजिक प्रोडक्शन करता था तो मैं लाइव इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत करता था, और उसमें पीछे एक तुम्बी स्टाइल में इलेक्ट्रिक गिटार बजवाई है मैंने, जो गाने की मेन मेलोडी को लूप कर रही है. सो इट्स लाइक, मेरे को ये लगता है कि सबसे ज्यादा म्यूजिकली रिच ऑडियंस होती है अपने सबकॉन्शियस में. उनको 2 मिनट में गाना पसंद आता है या नहीं आता है, तो इससे आप ये जान सकते हैं कि उनकी सबकॉन्शियस बहुत स्ट्रांग होती है एक अच्छे गाने को पिक करने के लिए. हर आर्टिस्ट को अपना गाना अच्छा लगता है, उसको लगता है मेरा गाना पता नहीं क्या है, बहुत ही कमाल है. लेकिन फाइनली जब लोग पसंद करते हैं तो वो एक्चुअली में पता लगता है कि ये कमाल है, तभी पसंद कर रहे हैं लोग. तो इस अपनी इस जिसे क्या बोले, रेसिपी को मैंने बड़े सालों बाद दोबारा यूज किया इस गाने में. ढोलक पे ये गाना बनाया, पेरिस का ट्रिप, और सबको बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत ज्यादा मजा आ रहा है. इट्स सो कूल एंड इवन टुगेदर फॉर एवर इज रॉकिंग ऑनेस्टली. सो अब Thank मुझे ये भी जानना है कि इस मूड में आप कैसे आए, राइट फ्रॉम द देसी पंजाबी वाइब्स, एंड इसमें भी पंजाबी है. ये तो मतलब मेरा तो फेवरेट है. मेरे को चाहे पंजाबी अच्छे से बोलनी आए या ना आए, समझ एकदम तरीके से आती है. Yeah, it's cause I'm in love again. So not again. I'm वाओ. not gonna say it again. I'm in love right now, and ये गाना मैंने उन्हीं के लिए लिखा है. और मेरी एल्बम आ रही है हनी 3.0, जो पूरी रोमांस और डांस एल्बम है. तो वो पूरी एल्बम मैंने उसी लड़की के लिए लिखी है जो अब मेरी जिंदगी में है. और बहुत सारे चेंजेस हैं. हनी 3.0 उन्होंने मुझे ही नाम दिया है खुद, क्योंकि वाओ. और she said like this is your third life now, this is your third version. So उसने मुझे बोला कि यो तो लोगों ने देखा, यो हनी सिंह देखा, अब हनी 3.0 है. तो मैंने कहा लेट्स कीप दिस द नेम ऑफ द एल्बम एंड लेट्स मेक एल्बम ऑन इट. तो अगले साल वाओ. जनवरी में या फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में मेरी एल्बम आएगी जिसका नाम है हनी 3.0. और ये मेरा प्रॉमिस है सारे फैंस को कि ये जस्ट एक एल्बम नहीं है, ये वाकई में मेरा एक पर्सनालिटी में बदलाव है और मेरी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा बदलाव है. और ये मेरा थर्ड वर्जन है. और जब भी, ये कोई थर्ड एल्बम नहीं है, ये एक थर्ड वर्जन है. और जब भी आप कोई वर्जन नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं अपने फ़ोन में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, तो वो पुराने वर्जन डिलीट कर देता अपने आप. तो ये मेरा प्रॉमिस ट्रू. है कि पुरानी एल्बम्स आपके दिलो दिमाग से निकल जाएंगी जब आप हनी 3.0 को सुनेंगे. और नहीं, हमको पुरानी भी रखनी है प्लीज. बहुत पुराना वाइब बहुत है प्यारी उसमें, लगती है हमें. पुराना स्टाइल है, लेकिन इतना कुछ नया भी है जो मुझे डैम श्योर हूँ मैं कि बहुत पसंद आएगा लोगों को.
Wow, that is so cool. So I really want to know कि जब पहली बार Together Forever आपकी जो डेडिकेशन, जो आपकी इंस्पिरेशन है, उन्होंने सुना था, तो उनका फर्स्ट रिएक्शन, दैट स्माइल, दैट एक्सप्रेशन, आई रियली वांट टू नो व्हाट एग्जैक्टली वाज दैट. Yeah, she smiled and she loved it. She got a beautiful smile and she loved it. And she is really beautiful and out of this world. She's a very beautiful human being as well. And मेरी पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ जानते हुए उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया अपनी लाइफ में. So I'm really glad that she's in my life right now. And it's like she's making lots of changes in my life. Not she's making lots of changes in my life, the lots of changes already happening because of her. And I'm happy. काफ़ी वक्त से मैं खुश नहीं था. मेरी आंखों में एक उदासी थी और कोशिश करता रहा खुश रहने की, लेकिन एक आंखों में उदासी थी. लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़िंदगी का मज़े ले रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत रोमांटिक हो रखा हूँ. तो बहुत सारे रोमांटिक गाने लिखे हैं मैंने. और हनी 3.0 में काफ़ी रोमांस है, काफ़ी रोमांस है. मुझे ऐसा लगता है कि रोमांस कभी नहीं मरता. ब्राउन रंग में भी रोमांस था, ब्लू आइज में अलग तरीके के स्ट्रीट लड़के का रोमांस था, लव डोज में एक मैच्योर लड़के का रोमांस था, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना भी एक रोमांस था. तो बट टुगेदर फॉरएवर इज जस्ट द बिगिनिंग, इट्स जस्ट द स्टार्टअप, इट्स जस्ट द एपेटाइजर, इट्स जस्ट द स्नैक्स before the main course meal. Wow. And the main course meal is Honey 3.0. Just keep it locked and keep blessing your Honey Singh. We will be. And I'm sure. Dope boy Leo just joined us. Leo is my favorite human being and he's my one of the greatest artists जिसने breakup party गाया था. और काफी वक्त से मुझे मिला नहीं है लियो, लेकिन I hope I'm gonna see him. I'm gonna make some songs together with him. अब तो इतने सारे गाने आने वाले हैं. आई डोंट नो व्हिच वन विल बी कमिंग फर्स्ट, बट वी आर रियली एक्साइटेड फॉर ईच वन ऑफ देम. एंड द मोमेंट यू सेड ना दैट शी इज, व्हेन यू वर टॉकिंग अबाउट योर लव इंटरेस्ट एंड यू सेड शी इज वेरी ब्यूटीफुल, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग, आई एम श्योर शी मस्ट बी लिसनिंग टू ऑल ऑफ दिस, और अभी शी मस्ट बी ब्लशिंग आल्सो. वो भी पूरा पिंक हो गए होंगे अच्छे से. एंड दैट इज रियली क्यूट. आई मस्ट टेल हर द कलर सूट्स यू डार्लिंग, द पिंक कलर ऑफ ब्लश दैट सूट्स यू. So nice. And Pachi, you said कि अब मेरी आंखों में खुशी दिखती है. You know, whenever it comes to our Punjabi singers, rappers और artists, मैंने जितने इंटरव्यूज किए ना, चाहे मैंने लाइव किए हैं, चाहे जूम पे, चाहे 101 किए हैं, I've seen them कि वो कभी ना शेड्स नहीं उतारते. दिन हो रात हो वो कभी शेड्स नहीं उतारते. Is this because you're not wearing shades today? Because you really want people to know कि आज आंखों में कितना प्यार और खुशी है? हाँ ये भी है, लेकिन जनरली मैं इंटरव्यूज में सनग्लासेस नहीं पहनता हूँ, क्योंकि मैं दिल की बात आंखों से कहना चाहता हूँ. और दिल की बात एक्चुअली आंखों से ही कही जाती है, और आंखों में ही सब कुछ है, और आंखें एक रास्ता है दिल तक पहुँचने के लिए. तो मुझे लगता है कि मेरे फैंस जो मुझे इतना प्यार करते हैं, दे आर लाइक फैमिली टू मी, दे आर लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू मी, एंड आई वांट देम टू नो दैट आई एम हैप्पी बिकॉज ऑफ देयर ब्लेसिंग्स, एंड कीप ब्लेसिंग मी लाइक दैट. That is so sweet. You know, you actually gave me goosebumps right now, and it doesn't happen often. मैं generally I talk, मतलब अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा, मतलब बात करने के ही पैसे मिलते हैं मुझे, कैंची की जैसी जुबान के. But I generally don't get nervous or I don't get goosebumps. Today I'm getting one, so I think कि अभी ना इस माहौल में आपका गाना तो बनता है. I know आप थक गए होंगे, शायद आप सुबह से इंटरव्यूज भी दे रहे होंगे, but थोड़ा सा वो जो है ना पार्ट वेयर यू से काली गड्डी काली रात, दैट स्टेंजा, इफ यू कैन रिमेंबर, इफ यू कैन सिंग दैट वन. काली छत वाली गड्डी च काली रातां कट्टियां, नेड़े भी नहीं आउण दिंदा इंडस्ट्री दी नड्डियां, तेरे मेरे बारे गल्लां हुंदी वड्डियां, पैरां च पंजेबा तेरे चुम्मा तेरी हड्डियां, चाहुना किन्ना चाहुना तैनू दस्सां, बेबी यू डोंट गेट इट रॉन्ग, किन्ना रोना तैनू दस्सां, बेबी छड्ड फॉरगेट इट फॉरएवर फॉरएवर फॉरएवर, रहना है together. That is so sweet. I want to tell it to everybody who says that Punjabi music or Punjabi songs are all about swag and stuff. I mean, भाई lyrics सुन के तो देखो, he's saying पैरों में पजेब और मैं तेरी अड्डियां चूमना चाहता हूँ. So that is like really sweet and romantic. So yeah, all those people who think that Punjabi music is all about just dancing and it's all about whatever you feel like writing, of course we write whatever we feel like writing, but that's what makes us so special, right Paji? पंजाबी पोइट्री में पंजाबी जबान इतनी मीठी है
और पंजाबी और उर्दू ज़बान, हिंदी ज़बानी सारे बहुत मीठी हैं, लेकिन पंजाबी मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि मैं पंजाबी हूँ। और पंजाबी ज़बान में बहुत बड़े बड़े शायर हुए हैं, बाबा बुल्ले शाह और बहुत सारे, बाबा फरीद और बहुत सारे हुए हैं। तो उन्होंने इश्क की ही बात करी है जिन्होंने भी करी है, और प्यार की बात करी है, हीर रांझा सब जी। सब इश्क की बात करी है। तो पंजाबी मैं ये कहूँगा कि मैंने अल्कोहल से प्रमोट करी वो बात अलग है, पार्टी से प्रमोट करी वो बात अलग है, लेकिन पंजाबी का मतलब इश्क है, पंजाबी का मतलब ही इश्क है। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है आज ना कुछ बोलने का। आई जस्ट वांट टू लिसन टू यू। This is really amazing. This is the first time, of course, I'm talking to you. I had no idea that, this conversation will take this way or this turn. Because जब मैं मिलन पाजी से last time बात कर रही थी, तो he told me कि हनी पाजी ना बहुत naughty है, बहुत शैतान है, बहुत प्रैंक्स करते हैं. He even told me कि आपने कैसे रात को बैठ के ऐसे ही प्रिया को कॉल करके पूछा था कि ये तो शादी की डेट बता नहीं रहा, तो तू ही बता दी करके. So I was expecting कि हमको ना वो शैतान वाले हनी पाजी दिखेंगे, but even this side of yours, of course, I'm loving this as well. थैंक यू। सुरेश रैना पाजी लाइव आए हैं हमारे साथ, जतिन सरना मेरा दोस्त, मेरा प्यारा सुरेश पाजी, आई लव यू, यू आर अ लेजेंड पाजी, यू आर प्राइड ऑफ इंडिया। Zayden boy, what's happening dear? Zayden is live with us as well. Wow, you know what? आप सबको देख रहे हो और मैं सिर्फ आपको देख रही हूँ फिलहाल. मेरा कंसंट्रेशन, मेरा फोकस इधर है. Thank you so much. But that's really nice that you're reading. That shows how much you're connected with everybody who's a part of your circle. And I have like, see, जब आप आर्टिस्ट होते हो तो अच्छी बुरी बातें दोनों होती हैं. But there are a couple of people जिनके मुंह से ना मैंने कभी आपके बारे में कुछ भी इधर उधर नहीं सुना है. One of them is Diljit. Like he Yeah. speaks so highly of you. And you have done the song Panga together. My husband still loves Panga like anything. So I want to know about your and Diljit's relationship as well. दिलजीत भाई बहुत सुलझा हुआ और बहुत समझदार इंसान है, बहुत सिंपल आदमी है। जब वो मुझे मिले तो 2009 की बात है, तो मेरे पास आए, मैं पंजाब में काफ़ी मुकम्मल म्यूज़िक डायरेक्टर बन चुका था और काफ़ी लोग मेरे पास आ रहे थे। देन दिलजीत पाजी का उससे पहले स्टाइल कुछ और था, वो जी. सिंपल से मीठे मीठे गाने गाते थे, लेकिन उनकी पर्सनालिटी में एक अकड़, एक घमंड और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थे। तो मैंने उनको बोला कि यार आपकी जो पर्सनालिटी, आपने ऐसा कभी गाया नहीं आज तक। तो कहते मैंने ऐसे कभी लिरिक्स किसी से लिए नहीं। तो मुझे भी आज भी याद है कि हम ब्राउन शुगर एम ब्लॉक मार्केट में मोमोज खाने गए, तो ये बात गाड़ी में हो रही थी। तो जो उनका मैनेजर था वो गाड़ी चला रहा था, वो सब कुछ करता रहा, पिरती नाम है उसका, बहुत बढ़िया राइटर है पंजाब से। तो पिरती कहता पाजी मैं एक लाइन लिखी सी, पहला बोली दा नहीं फिर पीछे हटी दा नहीं जदों पंगा पै जाए। मैंने कहा गाड़ी मोमोज को मारो गोली और गाड़ी घुमाओ स्टूडियो। और फिर वहाँ चल के मैंने वो गाना बनाया, तकरीबन 1-1.5 घंटे में गाना बन गया, दिलजीत भाई ने गाया। दैन दिलजीत भाई सेड कि आपको लग रहा है ये मेरे से लोग ये एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि मैं ये कर रहा हूँ और ये कर सकता हूँ? तो मैंने कहा भाजी आपने नॉर्मल एल्बम करनी है कि नेक्स्ट लेवल करनी है? तो वो कहते हैं नेक्स्ट लेवल करनी है। तो अपने एल्बम का नाम रखा नेक्स्ट लेवल। फिर उसके बाद दिलजीत भाई सिर्फ दिलजीत नाम से जाने जाते थे। देन आई सजेस्टेड हिम कि आप साथ में अपने पिंड का नाम लगाओ। तो उन्होंने अपने पिंड का नाम लगाया दिलजीत दोसांझ, और आज दिलजीत दोसांझ एक बहुत बड़ा सुपर मेगा स्टार है हमारे पंजाबी इंडस्ट्री से। बहुत स्ट्रगल किया भाई ने, तकरीबन 20 साल का करियर है, छोटी सी उम्र में शुरू किया था उन्होंने, फाइन टोन स्टूडियो से शुरू किया था उन्होंने। एंड राइट नाउ इज एन इंटरनेशनल आर्टिस्ट एंड वी प्राउड ऑफ हिम, वी रियली प्राउड ऑफ हिम। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने उस इंसान के शुरुआती दिनों में उसके साथ काम किया। बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट है और बहुत बेहतरीन सिंपल इंसान है। बहुत स्टेज पे जो फायर है उस इंसान की, उतना ही काम है वो इंसान अपनी पर्सनल लाइफ में। एंड आई रियली लाइक एंड रिस्पेक्ट हिम। And I just read one comment. I'm so sorry. I read Ali Goni's comment. He said, "पाजी हमने चंडीगढ़ में बड़े पंगे किए ये गाना सुनते हुए." अली भाई है पंगेबाज आदमी, अली भाई फुल पंगेबाज आदमी है, फुल एनर्जी आदमी है। लव यू अली भाई।
That is so cool. I mean, yes, वो गाना इतना पंप अप कर देता है आपको, और आपके सारे लिखे हुए गाने दे सो, I mean, you can connect with it because see, I'm married to my school's best friend. तो हम आज भी एक दूसरे को छेड़ते हैं ऐसे बोल के कि मेरी आंखों में देखाकर जब मैं बात करता हूँ, मैं वही लौंडा हूँ जो तेरे साथ पढ़ता हूँ। वाह So, वाह, क्या बात है, मियाँ जी भी शायर है आपके। हम यही करते हैं, हम आपके गानों में लिटरली इस तरीके से एक दूसरे को छेड़ रहे होते हैं बिकॉज वो बहुत रिलेटेबल है। दैट्स व्हाई आई सेड व्हेन आई गॉट अ चांस टू टॉक टू यू टुडे, I have been your fan. I'm a journalist also, of course. I'm here for my professional commitment, but I love Punjabi music and I love your songs, your writing. I have danced to Blue Eyes. I don't know how many times. I'm gonna dance on Together Forever. I don't know how many times. और पेरिस का ट्रिप तो हमारा वो स्कूटी पे भी चलता है। लाइक ये लगा होता है कानों में और वो चल रहा होता है। थैंक यू मैम। That is so lovely. Okay, now ऐसे तो मैं मतलब अपने फैंडम मतलब वो फैन वाले जोन में खो जाऊंगी। I have certain questions for you. Okay, so tell me this thing. Now तो you are saying कि 3.0 is a new version of you completely, है ना? Yeah. But I want to know that one thing which will never ever change. Which will never ever change. Yes. My best friends. Your best friends. Okay. Perfect. मेरे बेस्ट फ्रेंड में सबसे क्लोज मेरे दिल के है, 25 साल से मेरी दोस्ती है, और मेरे बिजनेस मैनेजर है रोहित छाबड़ा। और एक बहुत ही स्पेशल इंसान मेरी जिंदगी में जो हर बुरे और सही वक्त पे खड़ा हुआ, उसका नाम है मधुकांत सहगल। मेरे स्ट्रगलिंग डेज में उन्होंने मुझे आर्थिक मदद की, फाइनेंशियल मदद की। 3 साल तक मेरे पास पैसे नहीं होते थे गाड़ी में तेल भरवाने के भी, कपड़े भी उसके पैसों से मैं एंड उसके बाद मेरा छोटा भाई उमेश शर्मा, और बहुत सारे क्लोज फ्रेंड है मेरे। LA से है इंडो, और दुबई से है जैक, प्रदीप भाई। तो मुझे लगता है ये लोग कभी जिंदगी में चेंज नहीं होंगे, ना मैं इनको चेंज करना चाहता हूँ। और ये लोग एक्चुअली में मेरे साथ कई सालों से हैं और बिल्कुल सेम है। आज भी हम वही बातें करते हैं, उसी तरह जिंदगी जीते हैं, वो उसी तरह एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े होते हैं। So I'm really proud of all the brothers I made and all the friends I made and all the fans I made. तो मुझे उम्मीद है कि मेरे जिस तरह फ्रेंड्स मेरे साथ रहेंगे, मेरे फैंस भी मेरे साथ रहेंगे। For sure, for sure. Okay, my next question to you is, जब फेम इंसान को मिलता है तो कौन सी एक चीज है जो वो बहुत ज्यादा मिस करता है? देखो, पहली बात ये है कि जो सपने मैंने देख रखे हैं, मैं अभी उसके आधे रास्ते में भी नहीं पहुंचा हूं। तो मैंने एक्चुअली में वो फेम अभी तक देखा नहीं है जिस तक मैं पहुंच के कुछ ऐसा हो जो मैं मिस कर पाऊं। क्योंकि आज भी मैं करमपुरा से हूं, दिल्ली से, और मैं आज भी हफ्ते में एक बार ही करमपुरा जाता हूं और वहाँ पे चिकन टिक्का खाता हूं और चिकन कबाब्स खाता हूं जाके। तो मैं हर चीज़ वो करता हूं जो मैं पहले करता था, और बट नशे पत्ते नहीं करता हूं अब, वो सब मैंने छोड़ रखा है। पहले बहुत करता था, उस वजह से बीमार हुआ। और बाकी मैं ऐसा कुछ भी मिस नहीं करता हूँ एक्चुअली में। मेरे दोस्त हैं, अगर मुझसे दूर होते हैं या मैं उनको वक्त नहीं दे पाता हूँ तो किसी ना किसी तरह मुलाकात करता हूँ और अपने माँ बाप को वक्त देता हूँ। और बाकी मेरी बहन ऑस्ट्रेलिया में है, उसको मिस करता हूँ बस। That is so sweet. मैं ना बीच में सारे कमेंट्स भी पढ़ने की कोशिश कर रही थी। There are people who are saying कि बचपन से वो आपको अपना गुरु मानते हैं because we have actually grown up listening to you. They really want to be a part of this live conversation itself. But yes, we are running out of time. And वैसे मेरा तो मन नहीं कर रहा पाजी। पाजी सच्ची सच्ची बताना, अगर हमारे पास टाइम होता अभी आप मेरे से और बात करते ना? बिल्कुल बिल्कुल करता है ना? I know it. So before we actually end this conversation, I want you to promise कि बहुत ही जल्द next time आप फिर से हमारे साथ आओगे live on E-Times. Definitely. अब देखो, मैं हर महीने गाने रिलीज करने वाला हूँ और I'm coming to your studio, पाजी. I live in Noida. हाँ, मैं धावा बोल दूंगी। हाँ, डेफिनेटली। आप नेक्स्ट टाइम जो मैं गाना रिलीज करने वाला हूँ नवंबर में, उस गाने का नाम है पंखुड़ी। वाओ, पाजी 19 नवंबर रिलीज कर दो, मेरा बर्थडे। I should have not said this. 19 नवंबर को बादशाह भाई का भी बर्थडे होता है। Yes, बादशाह भाई। 24 नवंबर को डीप मनी का बर्थडे होता है। 28 अक्टूबर को रोहित भाई का बर्थडे होता है।
और 6 दिसंबर को मेरी बहन का बर्थडे होता है और 11 दिसंबर को किसी स्पेशल इंसान का बर्थडे होता है। तो 11 दिसंबर को तो खैर गाना आ ही रहा है, 19 का में हम देख लेते हैं मतलब क्या सीन बनता है। ठीक है। But thank you so much for being this candid, this honest, and this modest. Yo-Yo Honey Singh all the time, together forever. Keep blessing, keep loving. Peace out. Peace out, Paji. Sat Sri Akal. Sat Sri Akal.